बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब की जेली हुकूमत ने इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत फ़ैसला करते हुए इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ FIRs दर्ज कराने और मुक़दमों के इंदराज का हुक्म दिया है। पहली बात तो यह है कि ये जेली हुकूमत, ये फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनने वाली जेली हुकूमत मैंडेट ही नहीं रखती कि वो किसी के ख़िलाफ़ गद्दारी के पर्चे दर्ज करवाए, क्योंकि ये ख़ुद मुल्क के गद्दार हैं। इन्होंने आइन की, कानून की, जमहूरियत की, पाकिस्तान के तमाम पार्लिमानी अक़दार और रिवायात की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए हुकूमत बददियानती के साथ संभाली है। जहाँ तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक़ है, उनका तो मैंडेट ही नहीं बनता कि वो गद्दारी के मुक़दमे दर्ज करवाएँ। लेकिन बहरहाल नाअहलों की इस हुकूमत में ना कोई सवाल पूछ सकता है और ना ही उसके जवाब के आने की तवक्को करनी चाहिए। अगर तो आपने गद्दारी का लेबल इमरान ख़ान पर लगाकर अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है और अपनी गिरती हुई साख को बचाने और अपनी कमज़ोर कुर्सी को बचाने के लिए ये मज़मूम हरकत की है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि रिकॉर्ड पर आपकी भी ऐसी तकारीर मौजूद हैं जिसमें आपने, मरियम साहिबा, आपने, आपके पापा ने पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारों, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तकरीरें की हैं। आपने बाकायदा जर्नैलों और जजों के नाम लेकर जलसों में उनको धमकियां दी हैं। ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है, ये हमारे पास भी रिकॉर्ड पर है। लेकिन अगर आप इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाकर गद्दारी के मुक़दमे बनाएंगी तो ऐसे पर्चे आपके ख़िलाफ़ हम भी दर्ज कर सकते हैं और हमारा भी फिर रास्ता रोकने वाला कोई नहीं होगा। हम आपको भी इसी तरह अदालतों में घसीटेंगे। बेबुनियाद मुक़दमे कायम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपके ख़िलाफ़ तो मुक़दमे बाकायदा कानूनी हैसियत रखते होंगे। आप पहले भी अदालतों के साथ साजबाज खेल, अदालतों पर प्रेशर डालने के माहिर हैं। आपके वालिद साहब, आपके चचा जो इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बददियानती से फॉर्म 47 के नतीजे में बराजमान हैं, और आप ख़ुद हमेशा जजों को ब्लैकमेल करते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपके वालिद साहब का ताल्लुक़ है, तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो करप्शन के, अरबों रुपए के करप्शन के मुकदमों में मुलविस हैं। इसी तरह आपके चाचा शहबाज शरीफ भी डिक्लेयर्ड सर्टिफाइड करप्ट हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे हैं। लेकिन आप लोगों ने सियासी डील करके लंदन प्लान के तहत अपने तमाम मुकदमात खारिज करवा दिए। खारिज करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपका जुर्म ख़त्म हो गया। हाँ, आपने कानूनी कार्रवाई अपने सियासी मफादात की खातिर और एक डील के तहत ख़त्म करवा दी। ये कार्रवाई दोबारा भी शुरू हो सकती है और इंशाअल्लाह आपके इन तमाम ओछे हथकंडों के बावजूद इमरान ख़ान एक बार फिर अवाम की ताकत और अवाम की हिमायत से बरसर इक़्तिदार आएगा। हम उस वक़्त आपके ख़िलाफ़ ये तमाम मुकदमे भी खोलेंगे, आपको अदालतों में भी लेके जाएंगे और आपके साथ इंसाफ होगा। वो इंसाफ जो आपके साथ होना चाहिए, ना कि वो बराए नाम इंसाफ जो आप इस्तेमाल करते हुए और जिसके नारे लगाते हुए आप इमरान ख़ान को जेल में बंद रखे हुए हैं। उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन बशमोल शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने जेलों में रखा हुआ है और आप कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपका हाथ रोकेंगे और आपको आपकी करप्शन, बददियानती और जेल साजी के नतीजे में और उन जराइम की पादाश में इंशाअल्लाह जेल आपका मुक़द्दर होगी। और ये बिल्कुल इंसाफ का फ़ैसला होगा और ये तहरीक इंसाफ का ऐलान है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।